हाय गाइस ग्रीटिंग्स। आज मैं सीटेट पेपर 2 जुलाई 2024 का पीवाई क्यूज़ कराने जा रहा हूँ सीडीपी पे। तो जितने लोग इस सेशन से जुड़ चुके हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल अभी नया है तो जितना है ज़्यादा हो सके इसे आप सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसिव्ड एज। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मासूम और आश्रित, दूसरा ऑप्शन है आज्ञाकारी और केवल ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानवान और अर्थ की रचना करने वाले, और चौथा ऑप्शन है कमज़ोर और सुरक्षा की आवश्यकता वाले। तो जो इसका सही आंसर होगा वो फटाफट आप लोग बताएं। जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, ज्ञानवान और अर्थ की रचना करने वाले। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चे स्वयं अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे केवल ज्ञान ग्रहण करने वाले नहीं होते। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बिलीव्स दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन। दे आर नॉट पैसिव लर्नर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। चार ऑप्शन है। पहला है यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, दूसरा ऑप्शन है यह सीखने की गतिविधि के दौरान और बाद में भी होता है, तीसरा ऑप्शन है यह इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, और चौथा ऑप्शन है यह वर्षांत परीक्षा और परीक्षण पर केंद्रित होता है। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट्स एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है। और जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और बाद में भी होता है। जब प्रतिक्रिया सीखने की प्रक्रिया के दौरान और बाद में दी जाती है तब छात्र अपनी गलतियों को तुरंत सुधार सकते हैं। मैं आप लोगों को जितना भी सीटेट का पीवाईक्यूज़ है सारा इस पे सॉल्व कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, असर्शन दिया गया है ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर टू कन्फॉर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशंस इंक्रीजेज। रीज़न दिया गया है जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। किशोरावस्था में स्त्रीत्व या पुरुषत्व की अपेक्षाओं का दबाव बढ़ जाता है और कारण है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होती हैं। तो चार ऑप्शन दिया गया है, सही ऑप्शन आप लोग फटाफट बताएं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। जेंडर एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज ड्यूरिंग एडोलसेंस बट जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉट प्योरली बायोलॉजिकली। किशोरावस्था में समाज लड़के और लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा करता है, लेकिन जेंडर भूमिकाएं केवल जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न है,
सुनीताज म्यूजिकल एबिलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। सुनीता की संगीतीय क्षमता किन कारणों की अंतःक्रिया का परिणाम है? पहला ऑप्शन है वृद्धि और परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है पोषण और अनुशासन, तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण, और चौथा ऑप्शन है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण। म्यूजिकल एबिलिटी डेवलप्स ड्यू टू बोथ इनहेरिटेड टैलेंट एंड इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। संगीत क्षमता आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों के संयुक्त प्रभाव से विकसित होती है। अगला प्रश्न है sensitive periods are those during which certain days are important for normal development। संवेदनशील अवधि वह समय है जिसमें कुछ डैश सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्पत्ति मूलक कारक, दूसरा ऑप्शन है मानव जातीय कारक, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक और चौथा ऑप्शन है वंशानुगत कारक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं जल्दी से। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। सेंसिटिव पीरियड्स आर फेजेस व्हेन इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। संवेदनशील अवधि में उचित वातावरण और अनुभव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल एक उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है संदेह और प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष और व्याख्या वाले प्रश्न देने चाहिए और चौथा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, गिव क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेनेशन। निष्कर्ष और व्याख्या वाले प्रश्न देने चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्स व्हेन स्टूडेंट्स एनालाइज, इन्फॉर, एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई आंसर्स। समालोचनात्मक चिंतन तभी विकसित होता है जब छात्रों से तर्क, विश्लेषण और व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है Which intelligence is promoted by classifying objects and analyzing classification schemes? वस्तुओं का वर्गीकरण और विश्लेषण किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और चौथा ऑप्शन है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। और इसका सही ऑप्शन आप लोग फटाफट बताइए। और जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। वस्तुओं का वर्गीकरण और प्रकृति में पैटर्न पहचानना प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का भाग है। अगला प्रश्न है सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट्स मोटिवेशन बाय। महारत लक्ष्य निर्धारित करने का प्रभाव। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है
आंतरिक अभिप्रेरणा और स्थिर दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा और वृद्धिशील दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा और स्थिर दृष्टिकोण। और चौथा ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा और वृद्धिशील दृष्टिकोण। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्हेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंक्रीमेंटल व्यू। आंतरिक अभिप्रेरणा और वृद्धिशील दृष्टिकोण। मास्टरी गोल्स इनकरेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ माइंडसेट। महारत लक्ष्य छात्रों में आंतरिक प्रेरणा और मेहनत से क्षमता बढ़ सकती है वाला दृष्टिकोण विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द बेस्ट हेल्प फॉर अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट इज। वाइगोत्स्की के अनुसार संघर्ष कर रहे छात्र की सहायता का सर्वोत्तम तरीका। तो पहला ऑप्शन है सीधे उत्तर देना। दूसरा ऑप्शन है स्वयं हल करने को कहना। तीसरा ऑप्शन है अलग कार्य देना। और चौथा ऑप्शन है मार्गदर्शन और समूह सहयोग देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोवाइड गाइडेंस विथ पीयर इन्वॉल्वमेंट। मार्गदर्शन और समूह सहयोग देना। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की के अनुसार समूह सहयोग और मार्गदर्शन से छात्र बेहतर सीखते हैं। अगला प्रश्न है, assertion A is teachers should encourage debates and collaborations. रीज़न आर दिया गया है, नॉलेज प्रोडक्शन इज इनएक्टिव एंड ग्रुप वर्क हिंडर्स लर्निंग। अभिकथन है शिक्षकों को बहस और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। और कारण दिया गया है, ज्ञान उत्पादन निष्क्रिय प्रक्रिया है और समूह कार्य अधिगम में बाधा है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग फटाफट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ट्रू बट आर फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डिबेट्स एंड कोलैबोरेशन इम्प्रूव्स लर्निंग बट नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज एक्टिव नॉट इनएक्टिव। बहस और सहयोग अधिगम को बढ़ाते हैं, ज्ञान निर्माण सक्रिय प्रक्रिया है निष्क्रिय नहीं। अगला प्रश्न है, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स कॉन्स्टिट्यूट। भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन किस विकास का भाग है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास। दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक विकास। तीसरा ऑप्शन है मनोसामाजिक विकास। और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मनोसामाजिक विकास। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स इमोशंस पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। मनोसामाजिक विकास में भावनाएं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग इज सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण होता है। पहला ऑप्शन है सुविचारित। दूसरा ऑप्शन है अनुकूलित। तीसरा ऑप्शन है विभेदित। और चौथा ऑप्शन है मानकीकृत। इसमें विकल्प दिया गया है, आप लोगों को फटाफट से विकल्प बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3,
तीनों ऑप्शन सही है इसका। सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग इज इंटेंशनल, एडेप्टिव एंड डिफ्रेंशिएटेड, नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण विद्यार्थियों की विविध पृष्ठभूमियों के अनुसार अनुकूलित होता है। अगला प्रश्न है, assertion A is schools should access finished products and outcomes. Reason R is learning is tightly sequential and hierarchical. अभिकथन A दिया गया है, विद्यालयों को अंतिम उत्पाद और परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए, और कारण दिया गया है अधिगम कठोर रूप से क्रमिक और पदानुक्रमिक होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दोनों सत्य है तथा आर ए की व्याख्या करता है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग फटाफट बताएं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ फॉल्स। स्कूल शुड एक्सेस बोथ प्रोसेस एंड आउटकम्स। लर्निंग इज नॉट ऑलवेज रिजिडली सिक्वेंशियल। विद्यालयों को केवल परिणाम नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का ही मूल्यांकन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज एंड थॉट आर। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार, पहला ऑप्शन है भाषा विचार को आकार नहीं देती, दूसरा ऑप्शन है विचार भाषा को आकार नहीं देती, तीसरा ऑप्शन है दोनों स्वतंत्र है, और चौथा ऑप्शन है दोनों जटिल अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। जो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। दोनों जटिल अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। वाइगोत्स्की बिलीव्ड लैंग्वेज एंड थॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर डीपली। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार परस्पर जुड़े हुए विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, करेक्टली मैच्ड पेयर इज। सही सुमेलित युग्म है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मापदंड संदर्भित मूल्यांकन, विषयों में दक्षता। दूसरा ऑप्शन है मानक संदर्भित मूल्यांकन, साथियों से तुलना। तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, कक्षा से पहले और बाद में, और चौथा ऑप्शन है सारांशात्मक मूल्यांकन, विस्तृत और लिखित व्यवहार। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आप लोग फटाफट से बताइए। जो इसका सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट कंपेयर्स पीयर्स। मानव संदर्भित मूल्यांकन, साथियों से तुलना। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट कंपेयर्स वन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विथ अदर्स। मानक संदर्भित मूल्यांकन में छात्रों की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। अगला प्रश्न है, व्हाट हिंडर्स पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की भागीदारी में बाधा क्या है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक व्याख्यान प्रतिलेख, दूसरा ऑप्शन है मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, तीसरा ऑप्शन है उभरी हुई रेखाओं वाली मानचित्र, और तीसरा ऑप्शन है स्पर्श आधारित ग्राफिक मॉडल। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। प्रिंटेड मटेरियल विदाउट एक्सेसिबल फॉर्मेट क्रिएट्स बैरियर्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स। साधारण मुद्रित पुस्तकें दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बाधा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोहलबर्ग स्टडीड मोरल डेवलपमेंट बाय। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन कैसे किया। पहला ऑप्शन है भावात्मक विधि,
दूसरा ऑप्शन है नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत कर, तीसरा ऑप्शन है खेल अवलोकन द्वारा और चौथा ऑप्शन है प्रायोगिक विधि द्वारा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी, मोरल डायलेमाज एंड रिस्पॉन्सेस, नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत कर। कोलबर्ग यूज्ड मोरल डायलेमाज टू स्टडी मोरल रीजनिंग। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन नैतिक दुविधाओं के माध्यम से किया। अगला प्रश्न है कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लीड्स टू, रचनावादी शिक्षण ले जाता है। पहला ऑप्शन है खोज आधारित अधिगम, दूसरा ऑप्शन है अर्थहीन अधिगम, तीसरा ऑप्शन है रटकर अधिगम और चौथा ऑप्शन है ग्रहणशील अधिगम। तो जो इसका सही ऑप्शन है आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, डिस्कवरी लर्निंग, खोज आधारित अधिगम। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग इनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कवर नॉलेज एक्टिवली। रचनावादी शिक्षण में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स कैन बी टॉट थ्रू, पठन वैकल्य वाले छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर की पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन है लंबे जटिल गद्यांश और चौथा ऑप्शन है अनुबंधन विधि। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण। Dyslexic learners benefit from phonic based structural instruction। पठन वैकल्य वाले छात्रों के लिए ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण प्रभावी होता है। जितने भी लोग हमारे इस सेशन से जुड़े हुए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहिए और प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। अगला प्रश्न है पियाजे थ्योरी इम्प्लाइज दैट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है व्यवहार को अनुबद्ध करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अवधारणाएं जटिल से सरल की ओर होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम आयु और अवस्था के अनुसार होना चाहिए और चौथा ऑप्शन है केवल परिणामों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, करिकुलम शुड मैच एज एंड स्टेज, पाठ्यक्रम आयु और अवस्था के अनुसार होना चाहिए। अगला प्रश्न है टू डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल्स अ टीचर शुड, परासंज्ञात्मक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को पहला ऑप्शन है केवल अंक देने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अधिगम पर चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध कराने चाहिए और चौथा ऑप्शन है रटने वाला गृह कार्य देना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वह आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इनकरेज रिफ्लेक्शन और लर्निंग, अधिगम पर चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मेटाकॉग्निशन मीन्स थिंकिंग अबाउट वंस ओन लर्निंग, परासंज्ञान का अर्थ है अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करना।
अगला प्रश्न है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में सही कथन है। पहला ऑप्शन है, हर ऑटिस्टिक व्यक्ति में विशेष प्रतिभा होती है। दूसरा ऑप्शन है, ऑटिज्म एक तांत्रिक विकास संबंधी विकार है। तीसरा ऑप्शन है, ऑटिज्म केवल वातावरण के कारण होता है। और चौथा ऑप्शन है, ऑटिज्म पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक तांत्रिक विकास संबंधी विकार है। ऑटिज्म इफेक्ट्स कम्युनिकेशन बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। ऑटिज्म तंत्रिका विकास संबंधी विकार है जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कॉमनैलिटी बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की। पियाजे और वाइगोत्स्की में समानता। तो पहला ऑप्शन है भाषा और विचार का दृष्टिकोण। दूसरा ऑप्शन है चरणबद्ध प्रगति। तीसरा ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी। और चौथा ऑप्शन है संस्कृति की भूमिका। तो जो सही ऑप्शन है आप लोग फटाफट बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन लर्निंग। अधिगम में बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बोथ पियाजे एंड वाइगोत्स्की बिलीव्ड चिल्ड्रन लर्न एक्टिवली। दोनों मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion A, teachers should respect individual differences. Reason R is group work and interaction should be avoided. शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। और रीज़न आर दिया गया है, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा आप लोग फटाफट से बताएं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, A true but R false. Teachers should respect diversity but group interaction support learning. व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान आवश्यक है लेकिन समूह कार्य सीखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रैटेजी इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स, जिसमें बच्चे दूसरों को सिखाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुबंधित अधिगम। दूसरा ऑप्शन है रटकर अधिगम। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यात्मक शिक्षण। और चौथा ऑप्शन है पारस्परिक शिक्षण। जो इसका सही आंसर होगा वह है, कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए। ऑप्शन डी, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टीचिंग इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। पारस्परिक शिक्षण में बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन ए दिया गया है, एशियन कल्चर्स डिस्करेज एंगर एंड एनकरेज शेम। रीज़न आर है इमोशंस प्ले नो रोल इन लर्निंग। एशियाई संस्कृतियाँ क्रोध को हतोत्साहित और शर्म को प्रोत्साहित करती हैं। और रीज़न आर है अधिगम में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आप लोग फटाफट बताइए। कमेंट भी करते रहिए, अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करते रहें।
इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ट्रू बट आर फॉल्स। सम एशियन कल्चर्स डिस्करेज ओपन एंगर बट इमोशंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लर्निंग। कुछ एशियाई संस्कृतियों में क्रोध को हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन भावनाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम एडल्ट्स बिकॉज। पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से भिन्न हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है बच्चे आश्रित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वयस्क अधिक जानते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे गुणात्मक रूप से भिन्न सोचते हैं, और चौथा ऑप्शन है बच्चे मात्रात्मक रूप से भिन्न सोचते हैं। इसका सही आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्ड्रन थिंक क्वालिटेटिवली डिफरेंटली। बच्चे गुणात्मक रूप से भिन्न सोचते हैं। पियाजे बिलीव्ड चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली बट एडल्ट्स नॉट जस्ट लेस इंटेलिजेंटली। पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन बढ़ाता है। पहला ऑप्शन है भारत की राजधानी क्या है, दूसरा ऑप्शन है भारत में कितने राज्य हैं, तीसरा ऑप्शन है भारत की जनसंख्या कितनी है, और चौथा ऑप्शन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। जो सही ऑप्शन है आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। विश्लेषणात्मक चिंतन, इसके बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। एनालिटिकल क्वेश्चंस रिक्वायर रीजनिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉजेज। विश्लेषणात्मक प्रश्नों में कारणों और तर्कों का विश्लेषण करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्लूसिव क्लासरूम समावेशी कक्षाएं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सभी से समान सीखने की गति की अपेक्षा करती है, दूसरा ऑप्शन है विशेष बच्चों के लिए अलग कार्यक्रम चलाती हैं, तीसरा ऑप्शन है विभेदित शिक्षण प्रदान करती हैं, और चौथा ऑप्शन है बच्चों के बीच सभी भिन्नताओं को समाप्त करती हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी, ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित शिक्षण प्रदान करती है। इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड्स। समावेशी कक्षाओं में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन ए दिया गया है, टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स। रीजन आर दिया गया है, मिसकंसेप्शंस कैन बी एड्रेस्ड यूजिंग काउंटर एग्जाम्पल्स। अभिकथन ए है, शिक्षकों को प्रयोग करने के अवसर और उदाहरण या गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण दिया गया है, भारतीयों को प्रति उदाहरणों द्वारा दूर किया जा सकता है। और 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। और अभी तक आप लोग हमारे सेशन को लाइक किए हैं नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, both true and R explains A. Experimentation and examples or non-examples help correct misconceptions.
तो ये था हमारा 30 प्रश्नों का PYQs। तो प्लीज़ आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा हो कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मैं और भी PYQs सीटेट से संबंधित लाता रहूँगा और सॉल्व करवाता रहूँगा फ्री में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है। इसे प्रमोट करते रहें, और जितना ज़्यादा उससे ज़्यादा हो सकता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।